नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के कद्दावर नेता और जो भी कहें, जैसा भी कहें, समाज से जुड़े हर पल में, चाहे रामलीला के मैदान में हो, कभी रामलीला के मैदान में भी आप बहुत तेज़ी से काम करने वाले समाज सेवी दानवेन शुक्ला जी से आइए हम परिचय करवाते हैं आप सब इनके चाहने वालों कितने हैं कितने नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि दानवेन शुक्ला जब भी कहीं अगर खड़े होते तो उनका एक अलग ही नाम होता है। दानवेन शुक्ला जी मोहार बाढ़ से आइए, इस बार कौन प्रत्याशी होंगे, कौन कौन होंगे, आइए हम परिचय करवाते हैं। दानवेन शुक्ला जी इस समय मोहार बाढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। मोहार बाढ़ से कौन जिला पंचायत के पद में उम्मीदवार हो सकते हैं, कौन कौन लोग लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल लड़वा, 2 बार लड़ा हूँ और कम अंतराल से हारा हूँ। इस बार निश्चित रूप से लड़ूंगा और पूरे संघर्ष के साथ, पूरे मेहनत के साथ लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा। कहीं न कहीं ऐसा कहा जाता है कि पिछली बार आप जो है रणनीति के थ्रू आप जो है तो अपना मौका आपको जो मिल रहा था, तो आपने अंजनी जी जो आप हमारे बीच नहीं है, अंजनी जी को आपने दे दिया था मौका। जी जी, क्योंकि अंजनी पांडे हमारे क्षेत्र के अच्छे कर्मठ नेता थे, पूर्व जनपद अध्यक्ष थे वो, और वो ये कह करके लड़ रहे थे कि इस बार हमारा अंतिम है। तो अंतिम मान करके और अंत समय में, चुनाव के अंत समय में जब वोटिंग का 2 दिन शेष रहा, उन्होंने सब पूरे प्रत्याशियों से जाकर के कहे कि हमारा अंतिम है, इसके बाद अब मैं नहीं लड़ूंगा। और हुआ भी ऐसा। तो सारे प्रत्याशी कहीं में कहीं आप उनका जो अंतिम समय था और अंतिम पल आपसे जब मुलाकात किए थे अंजनी पांडे जी, जी मोहर बाढ़ के जो नगझर गांव में जी जी जब वो अकेले था, आपकी जो गुफ्तगू हुई थी, तो कहीं न कहीं ऐसा था कि आप हमें एक बार लास्ट का जो समय दें, तो आप भी उस समय उनको समय दिए। जी तो आज उनकी भरपाई करने के लिए वो आपसे ये भी कहे थे कि हम जो है तो आपको अगला मौका आपको देंगे। जी जी, उन्होंने ये कहा था कि यह है मेरा अंतिम चुनाव है। इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और इसके मेरे बाद आप ही लड़ोगे, आपके साथ में मैं रहूँगा। आज वो नहीं है दुनिया में, लेकिन यह बात सत्य है कि अंजनी पांडे को जिताने के लिए मैं और रमेश दीक्षित, मैं दानवेन शुक्ला और रमेश दीक्षित, हम दोनों लोग प्रत्याशी भी थे और अंतिम समय में अंजनी पांडे के लिए अंतिम रात में वोट मांगा। तो निश्चित जिस तरह से आपने उनका, भले अगर वो आज नहीं है आपके बीच, अगर होते तो आज आप और तेजी से मजबूत होते, लेकिन उनका आशीर्वाद अगर वो कहीं भी हैं तो उनका आशीर्वाद तो आपके पास सदैव बिल्कुल, रहेगा। उनका आशीर्वाद मेरे साथ था, है और रहेगा भी। इसलिए कि अंजनी पांडे जी का बड़ा स्नेह मेरे ऊपर था, बड़ा प्यार करते थे वो, और उनका पूरा परिवार मेरे साथ में है। उनके छोटे भाई आनंद पांडे आज मेरे पास गए थे सुबह, उन्होंने कहा कि आप लड़ो, मैं आपके साथ में हूँ। उनके परिवार के जितने लोग, किंचित 1-2 लोगों को छोड़ करके जो हमेशा ही लड़ते थे, उनके भी साथ नहीं रहे, वो लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके चचेरे भाई भूपेंद्र पांडे कहीं वगैरह लोग। कहीं में कहीं आप पर्चा कब दाखिल कर रहे हैं जिला पंचायत मैं का? कल सोमवार के दिन पर्चा दाखिल करूंगा और निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा और पूरे संघर्ष के साथ चुनाव लड़ूंगा, चुनाव जीतूंगा। जिस तरह से अंजनी पांडे जी कभी बाहरी में अगर कोई भी समस्या लेकर जाता था, तो उसके दिन रात चाहिए, जब भी उनको जानकारी मिलती थी कि पीड़ित है, तो पीड़ित के सामने हमेशा जो है तो उन्होंने सेवा की। जी तो जी, आप तो ऐसे भी सेवा करते हैं, तो कहीं न कहीं और तेजी उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने किया है उस सपने को अधूरा तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, आप सबकी कृपा से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मैं भारतीय जनता पार्टी का बाहरी का मंडल अध्यक्ष 3 वर्ष रहा, और उस 3 वर्ष के कार्यकाल में मैंने पार्टी से हट करके भी, चाहे वो किसी भी दल का रहा हो, अगर वो मेरे पास गया है या आया है, चाहे वो थाने का काम रहा हो, चाहे तहसील का काम रहा हो, चाहे रेंज ऑफिस का काम रहा हो, 3 ऑफिस मेरे यहाँ शासकीय ऑफिस है, मैं सबका काम किया हूँ। और कोई आज चाय पी, कभी कभी आप जो है तो रामलीला के मंच में भी हुआ करते थे, आप कौन सा पाठ करते थे रामलीला के मंच में? वैसे तो रामलीला का मैं पूरा कार्य करता हूँ, राम लक्ष्मण से लेकर के और दशरथ तक का काम किया हूँ, लेकिन मेरे चॉइस का जो काम है वो हनुमान जी का।
जब कभी आप राम और लक्ष्मण को आप अपने दोनों भुजाओं के ऊपर जब बैठाते थे तो उस पल में आप जैसे हनुमान जी का जो आपने काम किया है जी जी। तो कैसा लगता था उस समय जब आप काम करते थे? लिए दुबोजन पीठ चढ़ाई। जब राम जी को और लक्ष्मण लाल को हनुमान जी अपने कंधे पर बैठाते हैं तो तीनों लोग 14 भुवन के स्वामी जिसके कंधे पर हो, अर्थात तीनों लोग 14 भुवन के स्वामी को कंधे पर बैठा करके जब हनुमान जी सुग्रीव के पास पहुंचाते हैं और मित्रता करवाते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा संसार मेरा है, सारे संसार की कृपा मेरे ऊपर है और सारे संसार के मालिक की कृपा मेरे ऊपर है, ऐसा भी। तो निश्चित जिस तरह से मोहर वार्ड जी जनता की जो मांग है, जो आवाज़ है इस बार कि दानवेन जी आप मैदान में आइए, आपको इस बार मौका है। और आपको तो पहले भी मौका मिला था लेकिन आपने जो है तो कहीं न कहीं अपने मौका दूसरे को दिए हैं, तो इस बार जनता की सेवा में बराबर आप डटे रहे। बिल्कुल तन मन धन से 5 वर्ष के लिए जनता चुनाव करती है। 5 वर्ष तक मैं जनता की ही सेवा में रहूंगा। हर जनता का हर काम, हर दुख दर्द में मैं शामिल हूँ। यानी कि मोहार बाटली जिला पंचायत पद के लिए आप आवेदन पत्र जमा करेंगे? बिल्कुल आप सबकी कृपा से, जनता जनार्दन की कृपा से, महुआर की जनता की कृपा से निश्चित रूप से आवेदन जमा करूंगा और जनता के पास जाऊंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा। आज जिस तरह से आज ये 19 दिसंबर 2021 का दिन है तो जी, आज जी। जैसे आप सीधी आज पहुंचे अपने समर्थकों के साथ, तो आज जी। भ्रमण करने के लिए आए। यहाँ पर देखने आया था कि कौन कौन पर्चा दाखिल किए हैं, कितने लोग दाखिल कर चुके हैं और ये समझ में आ रही है बात कि लगभग 8-10 लोग दाखिल करेंगे। तो मैं भी विचार कर लिया हूँ कि मुझे तो लड़ना चाहिए, इसलिए कि मैं 24 घंटे समाज सेवा ही करता हूँ। निश्चित ही आप सब देख ही चुके हैं कि ये दानवेन शुक्ला जी हैं और पूर्व मंडल अध्यक्ष भी भाजपा